राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों, सज्जनों, आज का विषय बड़ा ही रहस्यमय है और उतना ही आवश्यक भी। हम सब जीवन में कभी न कभी पाप कर ही बैठते हैं, कभी जानकर, कभी अनजाने में। पर जब किसी जीव का भाग्य बदलने लगता है, जब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, जब वो भगवत पथ की ओर मुड़ता है, तो उसके जीवन में कुछ अजीब संकेत आने लगते हैं। और ये संकेत क्या होते हैं? ये संकेत इस बात के प्रमाण होते हैं कि अब उसके सारे पाप नष्ट होने लगे हैं। हाँ बच्चा, जब पाप नष्ट होते हैं तो केवल सुख नहीं मिलता, बल्कि पहले दुख आते हैं, आएंगे ही, और यही साधारण मनुष्य घबरा जाता है। अब मैं तुम्हें वो संकेत बताता हूं जो किसी के जीवन में तभी आते हैं जब भगवान उसकी सफाई शुरू करते हैं। पहला संकेत, निकट के लोग विरोध करने लगते हैं। जी हां, जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति पथ पर आता है, उसके अपने ही लोग उसका उपहास करने लगते हैं। तू संत बन गया है क्या? हर समय मंदिर, हर समय भजन। ये विरोध कोई सामान्य बात नहीं। ये बताता है कि तुम्हारे भीतर जो पुराने संस्कार हैं, उनकी जड़ें हिल रही हैं। दूसरा संकेत, अचानक दुखों की बाढ़ आ जाती है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। तुमने किसी का धन नहीं छीना, फिर भी आर्थिक संकट आ जाता है। बेटा, ये सब तेरे पापों की अंतिम किस्तें हैं। जैसे कोई कर्ज चुकाते समय आखिरी भारी किस्त आती है, वैसे ही जब पाप पूरी तरह जलने को होते हैं तो उनका अंतिम ज्वाला बहुत तीव्र होती है। तीसरा संकेत, मन बार बार भजन में लगना चाहता है पर व्याकुलता बढ़ती है। तू जप कर रहा है लेकिन मन चैन नहीं लेने देता। तू प्रवचन सुनता है लेकिन भीतर कुछ बेचैनी रहती है। समझ लेना, तेरे पुराने पाप तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं तू फिर उसी कीचड़ में लौट जाए, पर तू डटा रहे, बस डटा रहे। और जब तू डट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी बेचैनी, वो सारी पीड़ा सब शांत हो जाएगी। चौथा संकेत, स्वप्नों में अजीब घटनाएं दिखने लगती हैं। कभी सांप दिखता है, कभी जलती हुई आग, कभी कोई डरावना दृश्य। मत घबरा, ये तुझे नुकसान देने नहीं आए हैं। ये पाप स्वप्न के रूप में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका समय पूर्ण हुआ। पांचवा संकेत, एक गहरी विरक्ति जीवन से होने लगती। तू जहां पहले भोग में सुख देखता था, अब वही चीजें तुझे व्यर्थ लगने। कभी जो तुझे प्रिय थे, अब उनकी बातों में स्वाद नहीं आता। ये एक आध्यात्मिक संकेत है कि भगवान तुझसे अब संसार छुड़ाकर अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्यारे साधक जनों, कभी कभी जब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे तो समझो कि भगवान बहुत निकट है। जैसे जब सूर्य उगने वाला होता है तो अंधकार गहरा हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का कल्याण होने वाला होता है तो पहले पापों की आंधी आती है। लेकिन जो टिक गया, जो डगमगाया नहीं, उसके लिए भगवत कृपा का दरवाजा खुल जाता है। अब प्रश्न ये है, इन संकेतों के आने पर हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, विचलित मत होना, ये सब सामान्य है। दूसरी बात, हर दिन नियम से नाम जप करना है। जिसे तुम साधारण नाम समझते हो, वही नाम पापों को भस्म करता है। गायत्री मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, बल्कि भगवान का सीधा नाम, राम, कृष्ण, राधे, नारायण। ये वो अग्नि है जिसमें जीवन भर के पाप जल सकते हैं। तीसरी बात, गुरु कृपा से जुड़े रहो। गुरु की छाया में बैठा शिष्य कभी भी अंधकार में नहीं गिरता। जब संकट आए तो मत दौड़ो इधर उधर, बस शरण में आ जाओ। गुरु को पकड़ लो, नाम को पकड़ लो, हरि कथा को पकड़ लो। भक्तों, पापों का जलना सुखद नहीं होता, पर आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पापों के विनाश के प्रभु दर्शन संभव नहीं। जैसे बिना मैल उतारे कपड़ा शुद्ध नहीं होता, वैसे ही बिना पापों के जले आत्मा निर्मल नहीं होती। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में ये संकेत आने लगे हैं तो आनंद मनाओ,
मत घबराओ, मत रुक जाओ। समझो, भगवान तुम्हारे निकट है। पापों के अंधकार के बाद ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। तो चलो, अब से जब भी कष्ट आए तो रोना मत, बल्कि कहना, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पाप जलाए, अब मुझे अपने प्रेम में लीन कर लो। भजन प्रेमियों, इस संसार का प्रत्येक कष्ट हमें भगवान के और करीब लाने के लिए आता है। तू बस डटा रह, नाम जपता रह और देख कैसे प्रभु तुझ पर कृपा करते हैं। राधे राधे।